तो नमस्कार दोस्तों, अभी अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। टेक्निकल एरर आने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, कोई बात नहीं, वापस से रिकनेक्ट हो जाइएगा और अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अपन देख रहे थे कि पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस, प्रोटीन एनर्जी जो माल न्यूट्रिशंस है, ये इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर दो प्रॉब्लम हो सकती है, एक पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन और दूसरी पढ़ते हैं मैरेस्मस। दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, एक क्वेश्चन हो सकती है, एक मैरेस्मस। क्वेश्चन के अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है? इसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, स्पेशली किसकी? प्रोटीन की जो है डेफिशिएंसी होगी। इसके अंदर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्वाइस्क्वाड डिजीज देखने को मिलेगी। और प्रोटीन प्लस एनर्जी, एनर्जी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को अपन एनर्जी भी बोल सकते हैं। एनर्जी की प्रॉब्लम होने से मैरेस्मस हो जाएगा, इसकी वजह से क्वाइस्क्वाड हो जाएगा। आवाज वॉइस बराबर प्रॉपर आ रही है? यदि वॉइस प्रॉपर आ रही है तो लेक्चर को अपन कंटिन्यू रख रहे हैं। वॉइस प्रॉपर आ रही है तो लेक्चर को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। वॉइस प्रॉपर आ रही है तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैरेस्मस और क्वाइस्क्वाड क्या है, एक बार इसको फिर डिटेल से देखते हैं। इधर से देखते हैं क्वाइस्क्वाड, ये हो गया क्वाइस्क्वाड, और इधर देखते हैं मैरेस्मस। क्वाइस्क्वाड और मैरेस्मस के अंदर देखते हैं, इसके अंदर डेफिशिएंसी किसकी होगी? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी यानी कि जो अपना लीवर है, लीवर एल्बुमिन और ग्लोबिन प्रोटीन, मोस्टली एल्बुमिन और ग्लोबिन प्रोटीन, ये कहाँ बन रही है? ये लीवर में बन रही है। पेशेंट के अंदर इसकी क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है। मेन जो इसका फंक्शंस है वो फंक्शंस है प्लाज्मा प्रोटीन का मेन जो फंक्शंस है बाइंड करके रखना, ये बाइंड करके रखेगा। अपनी जो ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सारी सेल को बाइंड करके रख रहा है। बाइंड करने का काम किसका है? प्रोटीन जो स्पेशली जो है लीवर के अंदर बन रहे हैं, तो प्रोटीन जो है वो लीवर में बनेंगे। इस पेशेंट में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और प्रोटीन की जब कमी होगी तो इस पेशेंट में जो वेसल्स है, इस वेसल में छोटे छोटे फेनिस्ट्रेशंस होते हैं, छोटे छोटे फेनिस्ट्रेशंस होंगे। इन फेनिस्ट्रेशन से फ्लूइड लीक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्लूइड लीक हो जाएगा। और ये जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा स्पेस के अंदर आ जाएगा, इंटरटीशियम्स के अंदर आ जाएगा। इंटरटीशियम के अंदर फ्लूइड का जो है एक्यूमुलेशंस हो जाएगा। ये फ्लूइड का एक्यूमुलेशंस होने से पेशेंट के अंदर फ्लूइड कलेक्शंस हो जाएगा, फ्लूइड बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। भाई फ्लूइड बढ़ जाएगा, जब भी फ्लूइड भरेगा उस स्थिति को अपन बोलेंगे एडिमा। तो इस पेशेंट में अपन को क्या देखने को मिलेगा? इस पेशेंट को एडिमा जो है वो देखने को मिलेगा। क्वाइस्क्वाड पेशेंट के अंदर प्रोटीन की जो है वो डेफिशिएंसी रहेगी, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से प्लाज्मा का जो बाइंड है ये बाइंड कमजोर हो जाएगा, और इसकी वजह से जो है पेशेंट में प्रोटीन का डेफिशिएंसी है, इसलिए फ्लूइड लीक हो जाएगा और एडिमा हो जाएगा। तो क्वाइस्क्वाड के पेशेंट के अंदर जो फेस है, पेशेंट का जो फेस है, ये फेस मून फेस हो जाएगा। तो मून फेस यानी कि चंदा मामा जैसा जो फेस है वो हमें देखने को मिलेगा। तो क्वाइस्क्वाड के पेशेंट के अंदर मून शेप, आपको अच्छे से और बता दूं, मून शेप जो पेशेंट के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट का जो फेस है, ये जो फेस है पेशेंट का, ये फेस कैसा हो जाएगा? मून शेप हो जाएगा, चंदा मामा जैसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर जो है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है। और पेशेंट में एसाइटिस हो जाएगा, पेट जो है वो पेशेंट का क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, एसाइटिस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है? ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो
तो ऐसे पेशेंट में पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं असाइटिस, इसको बोलेंगे असाइटिस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का डेफिशिएंसी है, प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट में फ्लूइड लीक हो रहा है। कमेंट करके बताइएगा वॉइस क्लियर है। मनीष चौधरी कह रहा है वॉइस क्लियर है। सुशीला परमार यस सर बिल्कुल वॉइस क्लियर है। तो कमेंट करें, लाइक करें और इसको रीशेयर करें, वापस से शेयर करें। बीच में टेक्निकल एरर की आने की वजह से प्रॉब्लम हो गई। और ऐसे पेशेंट में पेरीफेरल जो है वो क्या रहेगा? वीकनेस, हाथ पांव कमजोर हो गए तो पेरीफेरल वीकनेस रहेगी। एक्स्ट्रामिटीज जो है ऐसे पेशेंट में कमजोर रहेगी। क्वाइस्कोर के बच्चे में, जिस बच्चे को क्वाइस्कोर की बीमारी हो रखी है, इस बच्चे के अंदर जो है वो पेरीफेरी, इनके हाथ और पांव जो है वो कमजोर रहेंगे। ऐसे बच्चे में फ्लूइड का जब एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड जब भरेगा पेशेंट में, फ्लूइड जब भरेगा तो ऐसे पेशेंट का जो वेट है वो वेट क्या होगा? वेट बढ़ेगा। ऐसे बच्चे का जो है वेट बढ़ेगा। ऐसे बच्चे का जो सर में बाल है, हेयर है, ये जो हेयर है इसको बोलते हैं फ्लैग साइन। इसको क्या बोलेंगे? फ्लैग साइन देखने को मिलेंगे। ब्राउन कलर के बाल हो जाएंगे, ब्राउन वीक हेयर हो जाएंगे, ब्राउन और वीक कलर के बाल हो जाएंगे। और बाल जैसे कोई लगेंगे, जैसे कोई झंडा गाड़ रखा है, झंडे की तरह बाल हो जाएंगे, मून फेस हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट के पेरीफेरी जो है वो कमजोर रहेंगे, वीक रहेंगे, थिन रहेंगे। सेंट्रल के अंदर जो है फ्लूइड भरने की वजह से एसाइटिस रहेगा। ऐसे पेशेंट में एसाइटिस रहेगा। स्किन जो इसकी है, स्किन क्या रहेगी? स्किन मॉइस्ट रहेगी। स्किन जो है मॉइस्ट देखने को मिलेगी। जब इतने पेशेंट के अंदर फ्लूइड जब भरा हुआ है तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो स्किन है वो मॉइस्ट रहेगी और कूल रहेगी। मॉइस्ट और कूल देखने को वहां मिलेगा। स्किन जो है मॉइस्ट और कूल देखने को मिल रहा है। एक बार कनेक्ट हो जाएगा। वर्षा दैया कह रहा है गुड इवनिंग सर, वॉइस क्लियर है। वर्षा दैया कह रही है वॉइस क्लियर है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, डोंट वरी। बाबूलाल चौधरी सर ये बच्चों में ज्यादा होता है। बिल्कुल बाबूलाल जी, बच्चों में बिल्कुल ज्यादा होता है। और बच्चों में भी 6 साल से छोटे बच्चे, 6 ईयर से बिलो के बच्चे के अंदर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बोला है बाबूलाल जी ने, बाबूलाल चौधरी ने बोला है ये 6 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। प्रियंका कुमारी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। जब से बोला है मेरा करंट लगा हो, जैसे ऐसे लग रहा है, ऐसे बच्चे में फ्लैग साइन रहेगा। जैसे बच्चे में उसके बाल जो ब्राउन कलर के और वीक रहेंगे, वीक और ब्राउन कलर के, जैसे कोई छतरी ऊपर है, इस तरीके का बच्चा कमजोर रहेगा। पेट उसका बड़ा रहेगा, पेट बड़ा है, पानी उसके अंदर भरा हुआ है, तो बच्चे का वेट जो है वो क्या रहेगा? गेन रहेगा। और पेरीफेरी हाथ पांव जो है उसके कमजोर रहेगा। और स्किन जो है वो मॉइस्ट रहेगी। और फेस में भी क्या रहेगा? फेस में भी एडिमा रहेगा। इसलिए ऐसे बच्चे का जो फेस है, जैसे कोई चंदा मामा जैसा फेस है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक रहेगा। इम्यून सिस्टम जो है वीक रहेगा। बार बार पेशेंट जो है अपर रेस्पिरेटरी डिजीज और नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी है उससे परेशान हो सकता है बच्चा। बिल्कुल बाबूलाल नहीं, बबलू हूँ। बिल्कुल बबलू जी, सॉरी फॉर पढ़ने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बबलू जी बिल्कुल सही बात है। बबलू जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। तो ऐसे बच्चे के अंदर जो है प्रोटीन का डेफिशिएंसी रहेगा। बबलू जी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा नॉर्मल किसी को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना रहता है? नॉर्मल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नए पेपर से स्टार्ट कर देता हूं। नॉर्मल आप मुझे बताओ इसमें नॉर्मल
प्रोटीन रिक्वायरमेंट, किसी के अंदर अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट पेशेंट है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना रहेगा अडल्ट के अंदर, नॉर्मल प्रोटीन लेवल कितना रहना चाहिए, कितनी जरूरत रहेगी डेली का, उसका रिक्वायरमेंट कितना रहेगा ये बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। डेली किसी को प्रोटीन कितना चाहिए कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन CHO के अंदर पूछा जाएगा अभी नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। तो डेली जो प्रोटीन लेना है ये पेशेंट के जितना वेट है, जितना पेशेंट का वेट है या जितना वेट होगा उस वेट के बराबर लेना है। कितना लेना है पर केजी पर ग्राम, यानी कि पर केजी पर ग्राम। कैसे, मान लीजिए किसी का वेट जो है वो 60 किलो है, किसी का जो वेट है वो 60 किलो है, 60 किलो के आदमी को 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम लेना है, तो 60 ग्राम जो है इसको डेली हमेशा जो है वो डाइट के अंदर जो है प्रोटीन को शामिल करना है। 1 ग्राम लेना है उसको 1 केजी पे, 60 किलो का आदमी है तो 60 ग्राम जो है उसको प्रोटीन लेना है। अब इस पेशेंट में क्या हो रखी है, डेफिशिएंसी हो रखी है, बच्चे में डेफिशिएंसी है, तो बच्चे में जहाँ डेफिशिएंसी है उसको डबल दे सकते हैं हम, उसको क्या दे सकते हैं, डबल दे सकते हैं, ये हमें देखने को मिलेगा। तो इस बच्चे के अंदर 60 ग्राम जो है इसको डेली प्रोटीन को लेना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरेस्मस डिजीज क्या है, नेक्स्ट सेकंड डिजीज पढ़ते हैं मेरेस्मस। मेरेस्मस जो है वो बीमारी क्या है, क्वाइस्कोर तो आपने बता दी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। मेरेस्मस के अंदर क्या हो रहा है, मेरेस्मस के अंदर प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी है, यानी कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी है। ऐसे बच्चे के अंदर वेट जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों हो जाएगा, ऐसे बच्चे की जो मसल्स हैं, मसल्स जो है वो वास्टिंग हो रही है, मसल्स टूट रही है। मसल्स इसलिए टूट रही है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ऐसा बच्चा जो है, मेरेस्मस का बच्चा जो है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ऐसे बच्चे का जो फेस है बिल्कुल जैसे कैसा रहेगा, चिंप मंक जैसा फेस रहेगा। ऐसे बच्चे का जो फेस है वो कैसा रहेगा, चिंप मंक फेस रहेगा। तो चिंप मंक फेस जो है ऐसे बच्चे को देखने को मिलेगा। और ऐसे बच्चे में सारी जो पसलियां हैं, सारी पसलियों को काउंट कर सकते हो, सारी पसलियां दिखेगी क्योंकि मसल्स जो है, मसल्स वास्टिंग हो गया है। मसल्स वास्टिंग होने की वजह से ये बच्चा बिल्कुल जो है इसका वेट लॉस हो गया। उस बच्चे के अंदर बाल फ्लैग साइन हो रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एलोपेशिया हो रहा है। एलोपेशिया का मतलब क्या है, लॉस ऑफ दी हेयर। हेयर का क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। एलोपेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ दी हेयर। इस बच्चे के अंदर जो हेयर है वो लॉस हो जाएंगे। क्यों लॉस हो जाएंगे, क्योंकि इस बच्चे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की क्या है, कमी है। और उसमें बच्चे में स्किन जो मॉइस्ट नजर आ रही थी, इसमें बच्चा बूढ़ा लगेगा, रिंकल्स पड़ जाएंगे, सलवटें पड़ जाएगी फेस पे। जैसे कोई बच्चा जो है वो ओल्ड एज का लगेगा, जैसे कोई बच्चा तो है पर बूढ़ा जैसा लगेगा, ओल्ड एज जैसा लगेगा। बच्चे का वेट कम हो जाएगा और बच्चे के पूरे बॉडी में जनरल वीकनेस रहेगी, फुल बॉडी में जनरल वीकनेस देखने को मिलेगी। बच्चा बिल्कुल कमजोर रहने को मिलेगा। मसल सारी वास्ट हो गई, पसलियां सारी इसके अंदर दिख रही हैं। फेस जो है वो चिपक गया है, चिंपांजी जैसा, चिंप मंक जैसा फेस हो गया है। बाल इसके उड़ गए हैं और बॉडी पे सारे रिंकल्स पड़ गए हैं, क्योंकि इस बच्चे के अंदर जो है वो प्रोटीन और एनर्जी का डेफिशिएंसी है। इसमें पढ़ते हैं मेरेस्मस। तो ऐसे बच्चे में डाइट में प्रोटीन हाई देना है और हाई का कैलोरी देना है। कैलोरी भी क्या देना है, हाई देना है। दोनों जो चीज है वो हमें हाई देने की जरूरत है। तो क्वेश्चंस को समझिएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा था,
एक बार क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा। अब आप बता सकते हो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलेगा, क्वाइस्कोर। जिसने क्वाइस्कोर आंसर क्या है, उसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्वाइस्कोर जिसने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो ऐसे बच्चों को क्वाइस्कोर डिजीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी में रिजल्ट इन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, विटामिन डी की बात कर रहा है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है रिकेट्स, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी कह रहा है बेरी, ऑप्शन डी कह रहा है स्कर्वी। तो ये विटामिन डी की कमी से क्या देखने को मिलेगा। आंसर पुटअप कीजिएगा, जल्दी बताइएगा। आंसर पुटअप कीजिएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से देखने को क्या मिलेगा, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी और स्कर्वी। बताइएगा। फिर इसको रेशनल के साथ समझते हैं। बबलू चौधरी जी कह रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल कह रहे हैं ऑप्शन बी को कह रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसे आदमी को रात में धुंधला दिखाई देगा क्या, उसको रतौंधी रोग हो जाएगा क्या। रतौंधी रोग किसकी वजह से होगा। सुशीला जी परमार कह रही है कि ऑप्शन ए कह रही है। सुशीला जी कह रहे हैं रिकेट्स, उसको रिकेट्स हो जाएगा क्या, उसको रिकेट्स देखने को मिलेगा। वर्षा दैया कह रही है रिकेट्स, तो रिकेट्स भी क्या उसको देखने को मिला है। अभी कुछ रिकेट्स कह रहे हैं और कुछ नाइट ब्लाइंडनेस कह रहे हैं। ऑप्शन सी भी है, बेरी भी है, ऑप्शन डी भी है, स्कर्वी है। तो क्या देखने को मिलेगा। अभी देखो इसको समझिएगा। विटामिन सी की सबसे पहले समझिएगा स्कर्वी जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा, विटामिन सी जो है उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग देखने को मिलेगा। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को अपन क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलेंगे। विटामिन सी की यदि कमी हो गई है तो स्कर्वी रोग हो सकता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा विटामिन सी के क्या क्या सोर्स है, विटामिन सी किस में मिलेगा, सोर्स ऑफ द विटामिन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया है जिसमें विटामिन सी के सोर्स के बारे में नहीं पूछा है। कम से कम आपको 5 सोर्स बताने हैं और आपके एग्जाम में बिल्कुल इसको समझ लीजिएगा, छप गया है। प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। विटामिन सी में सबसे विटामिन सी जो है हाईएस्ट किस में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाईएस्ट जो वैल्यू होती है विटामिन सी की वो होती है आंवला में। किस में होती है, आंवला जो है हाईएस्ट विटामिन सी होता है। आंवला के अंदर जो है वो हाईएस्ट विटामिन सी होगा, आंवला के अंदर हाईएस्ट होगा। ये भी क्वेश्चंस जो है वो नॉर्थ सेट के अंदर पूछा हुआ है। हाईएस्ट विटामिन सी के क्या सोर्स है, तो आंवला। और विटामिन सी किसमें हो सकता है, जिसमें सिट्रस फ्रूट है। जो सिट्रस फ्रूट है, सिट्रिक एसिड जिसके अंदर है, उसमें भी विटामिन सी खूब पाया जाता है। विटामिन सी भी पाया जाता है, आंवला जितना नहीं पाया जाता है फिर भी पाया जाता है। लेमन जूस, लेमन के अंदर जो है विटामिन सी है। ऑरेंज के अंदर भी विटामिन सी है। इमली के अंदर भी विटामिन सी है। तो ये सारे जो विटामिन सी के सिट्रस फ्रूट, सिट्रस जूस हाईएस्ट जो है वो आंवला में होगा। लेमन, ऑरेंज, इमली, ये सब खट्टी चीजें, ऑल आर खट्टी चीज।
सारी जो खट्टी चीजें हैं उसके अंदर विटामिन सी होते हैं। यदि खट्टी चीज आप नहीं खाते हो, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यदि आप नहीं लेते हो तो आप में स्कर्वी बीमारी हो सकती है। और कमाल की बात बता देता हूँ, विटामिन जो सी है, विटामिन सी को बॉडी में अपन स्टोर नहीं कर सकते हैं, बॉडी में स्टोरेज नहीं होगा। जिस चीज़ का स्टोरेज नहीं होगा, क्या उसकी डेफिशिएंसी जल्दी होगी? तो बिल्कुल इसकी डेफिशिएंसी जल्दी होगी। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी को अपन फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं बोलेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलेंगे। विटामिन बी सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो हमारी बॉडी में स्टोरेज नहीं होते हैं, डेली उसको लेना पड़ता है, डेली अपनी डाइट के अंदर शामिल करना होता है। और विटामिन सी जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे? बूस्ट करेंगे। और इसका क्या काम है? ये हमारे वुंड हीलिंग को, जहाँ भी घाव है, वुंड हीलिंग है, उसका वुंड हीलिंग अच्छा करेगा। तो ये विटामिन सी का खास फीचर्स है। तो विटामिन सी के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी। बिल्कुल टमाटो में भी होता है विटामिन सी, सिट्रिक एसिड जिसके अंदर है उसके अंदर विटामिन सी होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रियंका कुमारी जी, विमला बिश्नोई, बबलू चौधरी, सब जो लोग हैं बिल्कुल आप एक्टिव हो, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है। तो विटामिन सी के बारे में अपन ने पूरी जानकारी हासिल कर ली। अब बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। और नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसमें देखने को मिलेगा? नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हमें पेशेंट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, किसकी डेफिशिएंसी से देखने का मिलेगा? विटामिन ए की डेफिशिएंसी को। एक बार थोड़ा इस पे समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चंस आता ही आता है। स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका एक बार। अब देखिएगा क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या पूछते हैं? क्वेश्चंस ये पूछते हैं विटामिन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए जो है वो विजन के लिए है। विटामिन ए जो है वो विजन के लिए है। विटामिन ए को अपन क्या बोलेंगे? रेटिनॉल्स। क्या बोलेंगे? रेटिनॉल्स। क्या बोलेंगे? रेटिनॉल्स। विटामिन ए विजन के लिए है। विजन को अच्छा करने के लिए हमें विटामिन ए के सोर्स खाने चाहिए। विटामिन ए जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होता है। विटामिन ए जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होगा। अब अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस ये आएगा सीएचओ एग्जाम में, क्वेश्चंस ये पूछेंगे सीएचओ एग्जाम में, ये क्वेश्चंस पूछेंगे विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है बेबी को कब देते हैं, कितना देते हैं, आप बताइएगा। विटामिन ए जो एक बच्चे को है वो अपन 9th मंथ, इनकी जब वैक्सीनेशन शेड्यूल आपको पढ़ाया था तब बताया 9th मंथ के साथ में विटामिन ए जो है, विटामिन ए की जो खुराक है वो अपन चालू कर देते हैं। विटामिन ए की टोटल जो खुराक है, टोटल खुराक अपन बच्चे को 17 लाख यूनिट देते हैं। कितना देंगे? 17 लाख यूनिट देंगे। और 9th मंथ में बच्चे को विटामिन ए देना चालू कर देंगे। 9th मंथ में बच्चे को जो विटामिन देते हैं वो देते हैं 1 लाख यूनिट। क्या देंगे? 1 लाख यूनिट। फिर 2 लाख यूनिट देंगे। टोटल हमें ये कब देनी है? टोटल 5 साल तक बच्चे को विटामिन ए देना है। और विटामिन ए को कौन से रूट से देंगे? रूट जो रहेगा वो ओरल रहेगा, ओरली पिलाएंगे। 1 ml 1 लाख के बराबर रहेगी। तो 1 ml बच्चे को सिर्फ पिलाएंगे विटामिन ए की, तो 1 लाख जो है डोज देंगे। ये बच्चे को अपन टोटल 17 लाख जो है यूनिट बच्चे को देंगे। पहला जो स्टार्ट करेंगे विटामिन ए, पहला जो विटामिन ए स्टार्ट करेंगे वो 1 लाख देंगे। 1 लाख का मतलब बच्चे को 1 ml 1 ml विटामिन ए की सिरप पिलाएंगे। ये प्रोग्राम कब तक चलाएंगे? ये 5 साल, ये 5 साल तक चलाएंगे। बच्चे का विजन जो है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। इसके लिए सबसे अच्छा जो विटामिन ए का सोर्स है वो है कैरेट। क्या है? कैरेट। कैरेट यानी गाजर। गाजर के अंदर जो है विटामिन ए बहुत
रिच है। विटामिन ए का सबसे ज़्यादा रिच जो सोर्स है वो है कैरेट। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये बिल्कुल बता दिया है। वर्षा दैया कह रही है ओस्टियोमलेशिया, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, डिप्रेशन, डायबिटीज सब बता देंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सारी चीज़ों का यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा, सब चीज़ों को रेशनल के साथ में समझा जाएगा। असल में क्वेश्चंस आप एक नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस तो पढ़ ही रहे हो, इसके साथ में सारा थ्योरी नॉलेज ले रहे हो। और थ्योरी नॉलेज भी कैसा ले रहे हो, जो प्योर है, जो इम्पोर्टेंट है, जो सिंपल करके अपन आपको डायरेक्ट जो है वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड इवनिंग। सब लोग एक बार कमेंट कर दें। लाइक अभी भी कम है, लोग इसको वॉच तो कर रहे हैं, पढ़ाई में इतने खो गए हैं कि अभी नीचे लाइक करना भूल गए हैं। तो एक बार लेक्चर को लाइक कीजिएगा। तो विटामिन डी का कमी, असल मुद्दे पे आते हैं। विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी होता है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। इस बच्चे को अपन बोलेंगे रिकेट्स। रिकेट्स के बच्चे में हड्डियां मुड़ जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, उसकी देखने को मिलेगा रिकेट्स। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिएगा पहले जवाब कौन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का सिंथेसिस हो गया, कैसे हो गया है, नॉन कार्बोहाइड्रेट नॉन कार्बोहाइड्रेट से हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोलाइसिस, क्या बोलेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, या ग्लूकोनियोजेनेसिस, या ग्लाइकोजिनोलाइसिस, या ग्लाइकोजेनेसिस, क्या बोलेंगे इसको। करेक्ट जवाब दिएगा वर्षा दैया बी। वर्षा दैया कह रही है इसका जो करेक्ट जवाब है वो बी है। क्या इसका करेक्ट जवाब बी है, अभी देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेगा, क्वेश्चन कह रहा है सिंथेसिस हो रहा है, क्या सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज किससे हो रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से। कैसे हो रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, उसको अपन क्या बोलेंगे ये बताइएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चंस लोग राजस्थान जोधपुर, राजस्थान जोधपुर कह रहा है बी, बी बी। प्रियंका कुमारी डिलीट कर दिया, प्रियंका कुमारी कह रही है बी, बी बी जवाब ज्यादा हारा। बी क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज के अलावा, यानी कि देखिएगा इसको बोलेंगे, सबसे पहले समझेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होगा, इस चीज को एक बार पूरा अपन गौर से देखते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक बार देखते हैं इसको। इधर आएगा, लीवर है, ये अपना क्या है, लीवर। लीवर के अंदर क्या रहेगा, लीवर हमारा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कहेगा। मेटाबॉलिज्म जो है वो सब कौन कंट्रोल करेगा, लीवर करेगा। मेटाबॉलिज्म का सारा काम लीवर करेगा। लीवर का फंक्शन है स्टोरेज करता है, क्या स्टोरेज करता है, ग्लूकोज को, एनर्जी को स्टोरेज करता है। जो अपन फूड के अंदर, जो अपन खाने के अंदर ग्लूकोज लेते हैं, ये ग्लूकोज जब अपना डिमांड पूरा हो जाता है तो हमारे लीवर के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी।
जब लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन उसको बोलेंगे जो ग्लूकोज लीवर के अंदर क्या हो गई, स्टोरेज हो गई, उसको बोलेंगे ग्लाइकोजन। उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का मतलब है कि उसमें ग्लूकोज का नया सिंथेसिस हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज जो है वो किसके अंदर स्टोर हो रही है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो रही है। फिर एक बात पढ़ते हैं, जब ये ग्लूकोज हमें वापस चाहिए, जब हमें इमरजेंसी में, हम जब फास्टिंग स्टेज में होते हैं तो हमें ये चीज वापस चाहिए। वापस जो है ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होगी, ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होगी, टूटेगी और वापस किस में कन्वर्ट होगी, वापस ग्लूकोज में होगी। उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। अपन उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। उसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो प्रोसेस है ग्लाइकोजन का वापस से टूटना। देखिए लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लाइकोजन टूट रहा है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन टूट रहा है, स्टोर फॉर्म में जो ग्लूकोज थी वो ब्रेक डाउन हो रही है, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिएगा जब ये भी काम नहीं हो रहा है, तब हमारी बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट जब क्या हो रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हमारी फैट और मसल्स का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। फैट और मसल्स का ब्रेक डाउन होने को अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको का मतलब है एनर्जी, क्या है, नियो का मतलब है न्यू, जेनेसिस का मतलब क्या है, बनना, नए फॉर्म से बनना। नए फॉर्म से किससे बनेगा, फैट और मसल्स का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। जब फैट और मसल्स टूटेगी तो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। पर साथ में और क्या बन जाएगी, कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी जो है हमारी बॉडी के लिए कैसा है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ये कैसा रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। तो ज्यादातर ये अपन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो अपन पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं डायबिटीज मेलिटस के अंदर। डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट के अंदर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोला है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है नए सोर्स से, क्या उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, नहीं। ग्लाइकोलाइसिस किसको बोलेंगे, ग्लाइकोजन का टूट के वापस क्या बनना है, ग्लूकोज बनना है, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, करेक्ट जवाब क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं रहेगा, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं रहेगा। तो करेक्ट जवाब अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे। तो करेक्ट जवाब जिसने बी दिया है बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, वन लाइन का क्वेश्चन है, लैक्टोज इज मेड अप। लैक्टोज किससे बना हुआ है, लैक्टोज किससे मेडअप है, लैक्टोज जो बनता है वो किससे बनता है, लैक्टोज का कैसे मेडअप होता है, फ्रुक्टोज से होता है या ग्लूकोज से होता है या ग्लैक्टोज से या ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, बताइएगा। करेक्ट जवाब पुटअप कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर आ जाना चाहिए। अनिल कुमार साहू कह रहा है बी, अनिल कुमार साहू कह रहा है बी इसका क्या जवाब होगा। राजस्थानी जोधपुर कह रहा है बी, राजस्थानी जोधपुर कह रहा है बी, तो देखिएगा क्या जवाब है। अनिल कुमार साहू कह रहा है डी इसका आंसर है डी। वर्षा दैया भी कह रही है डी क्या रहेगा, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज।
क्या जवाब है? आंसर डी जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो लैक्टोज बनते हैं, लैक्टोज से डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, लैक्टोज जो है उनसे डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, साथ में गैलेक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज देखने को मिलेगा, फ्रुक्टोज देखने को नहीं मिलेगा। फ्रुक्टोज जो डायरेक्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, ग्लूकोज भी जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखने को मिलेगा। ये दोनों चीज जो है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है वो अपन को लैक्टोज को मेडअप करते हैं, लैक्टोज इससे मिलके बना हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था न्यूट्रिशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव अप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा ही है पर बहुत कमाल का क्वेश्चन है। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहेगी? कैलोरी क्या रहेगी? कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहेगी? किसका पूछा है? फैट का। वसा का पूछा है, वसा की वैल्यू क्या रहेगी? कितना कैलोरी उससे मिलेगा? 4 किलो कैलोरी मिलेगा। 8, 5, 9। 1 ग्राम फैट है, मान लीजिएगा 1 ग्राम फैट है, इससे क्या किलो कैलोरी मिलेगा? 1 ग्राम फैट से कितना किलो कैलोरी मिलेगा? 1 ग्राम फैट से कितना किलो कैलोरी मिलेगा? इसका आंसर पुटअप कीजिएगा। 1 किलोग्राम फैट है, उससे कितना एनर्जी मिलेगा? वर्षा दैया कह रही है 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। अनिल कुमार साहू डी, अनिल कुमार साहू कह रहा है 9 किलो कैलोरी। सुशीला परमार कह रही है ए 4 किलो। अनिल डी 9 किलो कैलोरी। अभी देखते हैं किसका करेक्ट जवाब है, अभी इसको देख लेते हैं। अभी रेस्पॉन्स प्रियंका कुमारी कह रही है ए, प्रियंका कुमारी का ए जवाब है। ए जवाब क्या रहेगा अभी देखते हैं। अशोक कुमार कह रहा है डी, अशोक कुमार कह रहा है डी 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। अभी देख लेंगे कौन किसका क्या जवाब है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। क्या कह रहा है देखिएगा, 1 ग्राम जब फैट लेते हैं, 1 ग्राम जब अपन फैट लेंगे, 1 ग्राम जो फैट है वो 9 किलो कैलोरी देता। कितनी देगा? 9 कैलोरी। 1 ग्राम फैट खाने से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा अपने अंदर आएगा, जो क्या है हाईएस्ट वैल्यू है। ये सबसे क्या है हाईएस्ट वैल्यू है। हाईएस्ट वैल्यू जो है वो अपने को फैट से मिलेगी। क्या मिलेगी? फैट से। यदि अपने 1 ग्राम प्रोटीन लिया है, 1 ग्राम प्रोटीन से क्या मिलेगा? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा? ये भी बता दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा और प्रोटीन से क्या मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से क्या मिलेगा? कमेंट करके बता दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से क्या मिलेगा? 4 किलो कैलोरी। इससे क्या मिलेगा? 4 किलो कैलोरी जो है पेशेंट को मिलेगा, किलो कैलोरी। तो ये आपको देखना है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। 1 ग्राम यदि आप फैट लेते हो तो 9 किलो कैलोरी आपको मिलती है। 1 ग्राम यदि आप प्रोटीन लेते हो तो 4 किलो कैलोरी आपको मिलती है। 1 ग्राम यदि आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो 4 किलो कैलोरी जो है आपको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी, आपको एनर्जी आएगी। जब आपको एनर्जी चाहिए तो आप ज़्यादा फैट लें। इसलिए अपने सारे जो पहले के लोग हैं घी ज़्यादा खाते थे। घी ज़्यादा खाने से क्या था? एनर्जी ज़्यादा आती थी, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते थे। हार्ड वर्क करने वाले को फैट ज़्यादा खाना चाहिए। फैट ज़्यादा खाने से एनर्जी ज़्यादा आती है। इनकी इसमें 9 किलो कैलोरी